अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करते हैं रियल नंबर चैप्टर है, जो कि हमारी हर क्लास के स्टैंडर्ड के अंदर लाजमी होता है और समटाइम ऐसे क्वेश्चंस तो हमारे सिंप्लीफिकेशन के बेसिक क्लासेस से ही स्टार्ट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही कहूँगी कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। एक-एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझकर सॉल्व करेंगे तो ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप कुछ स्टेप्स देखेंगे और कुछ स्टेप्स को स्किप करेंगे तो इस तरह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप मुझसे इजीली कमेंट में पूछ सकते हैं और इसके साथ-साथ इंस्टा पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी बात करनी हो, कोई क्वेश्चन शेयर करना हो तो आप इजीली मुझसे कर सकते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सेम रीराइट कर लिया हमने अपने क्वेश्चन को। अब यहाँ पर हमें लेना है एलसीएम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलसीएम लेने के पैटर्न में आप देखें कि यहाँ पर 3 के टेबल में भी 6 आता है और उसके साथ-साथ 2 के टेबल में भी हमारा 6 लाजमन आता है। दैट मीन कि इसका एलसीएम क्या निकलेगा, आपके पास 6 ही निकलेगा। तो मैंने यहाँ पर एलसीएम नहीं निकाला, आप इजीली निकाल कर देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से एलसीएम के साथ क्लियर कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया 6। अब उसके बाद का पैटर्न क्या होता है, इसको भी आप थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट से समझें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 6 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि नीचे वाली टर्म को हम नीचे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसी के ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब आप 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो दैट मीन कि 3 के टेबल में 6 टाइम कब आता है? 2 टाइम आता है। 3 2 ज़ा 6। तो आंसर क्या आया हमारे पास 2। तो 2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा? 10। उसके बाद आते हैं 6। जब आप 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि 6 1 ज़ा 6, तो 1 ही आ रहा है हमारे पास। तो 1 7 ज़ा यहाँ पर 7 हमारा सेम। उसके बाद आते हैं 6 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, तो 2 आया हमारे पास। तो 2 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18। उसके बाद जब आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 3 ज़ा 6, दैट मीन कि 3 आया हमारे पास। 3 टाइम आता है 2 के टेबल में 6 हमारा। 3 आया तो 3 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 21। तो आई होप कि ये आपको स्टेप क्लियर हुआ होगा। यही मेन चीज़ें हैं जिनको हमें समझना है। अगर इसमें थोड़ी-सी मिस्टेक हो जाएगी तो आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही रॉन्ग आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम नंबर्स को सम कर देंगे। जब सम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा। 6 हमारा सेम डिवाइड में। अब यहाँ पर हमें देखना है कि अगर ये कैंसल आउट हो सकता है तो हम कैंसल आउट कर देंगे, अदरवाइज नहीं होता तो हम इसको छोड़ देंगे। हम अपने आंसर पे फोकस करेंगे। अगर वही हमारा आंसर गिवन होगा ऑप्शन में तो हम टिक आउट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर तो कैंसल आउट हो सकता है, क्योंकि ये 2 के टेबल के अंदर आता है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 अगर इस तरफ दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 16। तो 2 8 ज़ा 16। तो यहाँ पर आप अगेन एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर 3 आ गया। 2 2 ज़ा 4, तो 1 रह गया। 1 इधर दिया तो ये 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16, दैट मीन कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो गया? 28/3, जो कि हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है और इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सेम रीराइट कर लेंगे जो कि हमें गिवन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 160 में से जब हम 130 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और 270 में से 240 को माइनस करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा? 30 आएगा। और जब 2250 को जब डिवाइड करेंगे 50 से तो हमारे पास 45 आएगा। तो इसकी डिवीजन का पैटर्न भी मैं समझा देती हूँ। अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, 30 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 900। 45 हमारा सेम रहा। अब यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो कैंसिल आउट किस तरह हो रहा है? 45 को जब हम डिवाइड करेंगे 900 से तो किस तरह कैंसिल आउट करेंगे? 45 1 ज़ा 45। 45 को 2 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 90 आता है। और 0 हमारा यहाँ पर सेम रहा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया हमारे पास? 20। अब हम आते हैं डिवीजन की तरफ। तो डिवीजन किस तरह हुई हुई है? तो यहाँ पर आप देखें 2250 को हमने डिवाइड करना है 50 से। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि 2250 और 50 हमने बाहर रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका टेबल लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने 50 को जब हम 4 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? ऐसा टेबल लगाना है या तो 225 आ जाए या 225 से कम आए। इससे ज़्यादा हम नंबर नहीं लगा सकते डिवाइड में।
तो हमने लगा दिया 50 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ गया 200। अब 225 में से जब 200 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएंगे 25। यहाँ पर 0 जो हमारा रिमेनिंग आ रहा है तो वो हमने नीचे सेम लिख दिया। अब यहाँ पर 50 को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 250 आ जाए, 250 से कम आए। तो हम किससे करेंगे 5 से करेंगे। तो यहाँ पर 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 250। तो 250 में से जब 250 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, 0 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जब डिवाइड किया 2250 को 50 से तो हमारे पास क्या आंसर आया 45 आया। तो यहाँ पर हमने 45 ही लिखा है। अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 900 आ गया और 45 हमारा सेम। यहाँ पर भी इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं। 45 को जब आप 2 टाइम पढ़ेंगे तो आपके पास आएगा 90। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे 45 वन ज़ा 45, 45 को 2 टाइम पढ़ा तो 90 आया। 2 ये हमारा आ गया और यहाँ पर रिमेनिंग 0 बच गया तो यहाँ पर 0 हमने सेम दे दिया। दैट मीन कि हमारा जो आंसर आया वो हमारा क्या आ गया, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। तो इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर फॉर्मेशन को सेम रीराइट कर लिया जो हमें क्वेश्चन गिवन है। उसके बाद हम आते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1250 को 25 से। तो इसकी डिवीजन में आपको लास्ट में क्लियर कर दूंगी। जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 50। उसके बाद 0.5 हमने सेम यहाँ मेंशन कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, हमने 50 को यहाँ पर सेम मेंशन कर दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट को रिड्यूस कर देंगे। सम टाइम पॉइंट वाली मल्टीप्लिकेशन मुश्किल हो जाती है, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को हमने यहाँ सेम रखा और पॉइंट को जब हटा देंगे तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं लाजमी। और हमारे राइट हैंड साइड जितने भी नंबर्स होते हैं उतने हम 0 लगाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक नंबर 5 है, तो यहाँ पर नीचे कितने 0 आ जाएंगे, सिर्फ एक ही 0 आएगा। तो पॉइंट को हटाया, हमने 1 लगाया और जितने नंबर्स थे उतने 0 लगाए हमने। दैट मीन कि एक 5 है, एक नंबर है, तो हमने एक ही 0 मेंशन किया। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 5 इंटू 5, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया 5 इंटू 5। तो 5 5 ज़ा क्या आ जाएगा 25। दैट मीन कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन होगा। अब हम आते हैं, सब उससे पहले हम देखते हैं कि डिवीजन का पैटर्न हमारा कैसे सॉल्व हुआ। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि 1250 हमें गिवन है, उसे हमें डिवाइड करना है 25 से। तो हमें ऐसा नंबर लगाना है जो कि हमारा मल्टीप्लाई करने पे 125 आए, 125 से कम आए। सिर्फ बड़ा नंबर हम नहीं लगा सकते, वो हमारा नहीं अप्लाई हो सकता। तो हम क्या करेंगे, 25 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 125। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 25 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया 125। 125 में से 125 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा। तो दैट मीन जो ये एक्स्ट्रा 0 हमारे पास आया वो हमने ऊपर हमने सेम मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास 25 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1250। पर अकॉर्डिंग टू द डिवीजन मेथड, तो मैंने यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। दैट मीन कि डिवाइड करने पे हमारा आंसर क्या आया है 50 आया। तो यहाँ पर हमने 50 ही मेंशन किया है। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हमें गिवन है क्वेश्चन जिसमें हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को सेम रीराइट कर लिया। अब यहाँ पर भी बात आ जाती है डेसिमल की, पॉइंट की। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, x को हमने रखा सेम। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वही बात आगे जो मैंने पीछे भी बताई है कि हमने यहाँ पर 9 रखा और पॉइंट हटा दिया हमने। पॉइंट के बाद हमारे कितने नंबर आ रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 मेंशन किया और यहाँ पर राइट हैंड साइड हमारे जितने भी नंबर आएंगे उतने हम 0 नीचे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पॉइंट हटाया तो 1 लगाया, उसके बाद 2 नंबर्स हैं तो हमने यहाँ पर 2 0 मेंशन कर दिए। इक्वल लगा के 3 हमने सेम रख दिया। उसके बाद यहाँ पर x आप देख सकते हैं कि सेम आया है। इसका अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9। सिमिलरली जब आप 100 का भी लेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 कर दिया। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे अगर 2 का टेबल से तो भी आपका रूट इसका 10 ही निकलेगा। किस तरह निकलेगा, तो आप एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा गया 10 इंटू 10। तो यहाँ पर आप देखें अगर 3 और 3 का हम पेयर निकालते हैं तो हमारे पास ये x तो हमारा सेम रहेगा। यहाँ पर 3 का पेयर अगर निकालें रेडिकल से तो हमारा एक ही निकलता है, तो हमने यहाँ पर 3 बाहर निकाल लिया। सिमिलरली यहाँ पर भी 10 इंटू 10 दैट मीन के 100। अगर इसका हम पेयर बना रहे हैं तो पेयर बन के हमारे पास सिर्फ एक ही 10 निकल सकता है रेडिकल में से। तो हमारे यहाँ पर आ गया 10 इक्वल लगाया 3 हमने सेम लिख दिया।
अब जब यहाँ पर हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x तो हमारा यहीं पर ही रहेगा, इस वैल्यू को हमें उस तरफ लेकर जाना है, हमारी राइट हैंड साइड पे लेकर जाना है, जो कि हमारे इक्वल के इस तरफ जाएगी। तो यहाँ पर नीचे हमारा 10 डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के इस तरफ आएगी तो हमारी क्या हो जाएगी, 10 हमारा ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगा। तो किस तरह करेंगे हम, x हमारा सेम रहा, 3 हमारा सेम रहा, यहाँ पर आप देखिए 10 हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ अगर क्या हो जाएगा हमारा 10 मल्टीप्लाई वाली फॉर्मेशन में चला जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, 10। दैट मीन कि x की वैल्यू हमारी निकली है 10, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज, तो यहाँ पर हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर्स कौन से हैं। तो यहाँ पर जब बात आ जाए हमारे पास लार्जेस्ट की, तो हम लेते हैं 1 के बाद जितने 0 आते हैं, तो दैट मीन कि उस सीरीज को हम लार्जेस्ट नंबर कंसीडर करते हैं, और स्मॉलेस्ट नंबर हमारी 9 वाली सीरीज के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 क्या है, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर्स हैं। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन के जो 7 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर्स हैं वो हमारे कौन से होंगे, ये हमारे बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दैट मीन के हमारा बी है करेक्ट आंसर। और जब लार्जेस्ट की बात आए तो वो हमारे क्या सीरीज हो जाएगी, कुछ इस तरह की सीरीज हमारे लार्जेस्ट नंबर की सीरीज कहलाती है। अगर आपने मेरी बेसिक चीज़ों की वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में लाजमी जाएँ, और उसमें वो तमाम क्वेश्चंस मौजूद हैं जो कि हमारे टेस्ट में आने हैं, तो उनकी प्रैक्टिस लाजमी करें, उनको लाजमी देखें। प्लेलिस्ट में तमाम ऐसे एमसीक्यूज आपको समझ आ जाएंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर नहीं भी होंगे। तो उसके बाद हम आते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q not belongs to integer, that mean के q not equals to 0 is called। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि p अपॉन q दैट मीन के अपॉन वाली फॉर्म में कोई हमें फॉर्मेशन गिवन है, कोई नंबर गिवन है, दैट मीन के 2 अपॉन 3, दैट मीन के q जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट मीन के कोई नंबर होना चाहिए 3 4 5 इस तरह कोई नंबर होना चाहिए। तो उस फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, वो फॉर्मेशन हमारी कहलाती है रेशनल नंबर। दैट मीन के बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि रियल नंबर हम कैसे कहते हैं, डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, इंटरसेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, या यूनियन ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जब रियल नंबर्स की बात आएगी तो हमेशा इसमें हमारे क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर्स की जब हम तरतीब देते हैं उनको हम कहते हैं रियल नंबर। दैट मीन के 1 या 1/2 3/4 3 4 इन तमाम नंबर्स की, या रेशनल इरेशनल जैसे कि रेडिकल वाले नंबर्स होते हैं, जैसे कि रेडिकल ऑफ 2 या पाई हो गया हमारा, तो ये तमाम ऐसी हैं, इनकी तरतीब हमारी क्या कहलाती है, रियल नंबर्स कहलाती है, जिसमें तमाम हमारे रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। दैट मीन कि इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लास्ट एमसीक्यूज पर। तो यहाँ पर हमें जो पैटर्न गिवन है ये हमारे पैटर्न वाले क्वेश्चंस कहलाते हैं। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि इनमें से किस नंबर का ये स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, या 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे सेंटर वाली टर्म देखें, यहाँ पर सेंटर वाली टर्म क्या है, 8। अब 8 के बाद यहाँ का पैटर्न भी सेम जा रहा है और यहाँ का पैटर्न भी सेम जा रहा है। दैट मीन कि जब आप 8 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 64। तो इन तमाम नंबर्स को भी सम करेंगे तो भी क्या आएगा, आपके पास 64 ही आएगा। सेंटर वाली टर्म देखें, अगर हमें 8 गिवन है तो ये 8 का स्क्वायर है, अगर ये 9 गिवन है तो दैट मीन कि ये 9 का स्क्वायर है। 8 सेंटर में गिवन है और वही नंबर यहाँ पर पैटर्न के साथ यहाँ भी ऐड हो रहे हैं, और ये वाले जैसे यहाँ ऐड हो रहे हैं वैसे ही इस तरफ भी ऐड होंगे, दोनों तरफ ऐड होते हैं। ये हमारे पैटर्न वाले क्वेश्चंस कहलाते हैं। इनको देखते हुए हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये हमारे किस नंबर का स्क्वायर कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखो सेंटर वाला नंबर 8, दैट मीन के ये हमारा 8 का स्क्वायर कहलाएगा। आप 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 64 आएगा, और इन तमाम नंबर्स को सम करेंगे तो भी 64 आएगा। बेशक आप सम करके देख लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए ऑप्शन कहलाएगा।